आज पूरे 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है और बारिश अभी तक हो ही रही है। और आज फिर उसका फ़ोन आया था और हमेशा की तरह उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे मिलने आ रही है। मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, पर पता नहीं क्यों वो मुझसे मिलना चाहती है। इसलिए मैं आज उससे मिलने उसी रेस्टोरेंट में गया जहां अक्सर हम मिला करते थे। और जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा वो मेरा इंतजार कर रही थी और बारिश तेज होने की वजह से वो पूरी तरह भीग गई थी, जिसकी वजह से उसे सर्दी भी लग रही थी। मैंने उसे कहा कि जब मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता तो फिर क्यों बार बार मिलने के लिए बुलाती हो? मैं नहीं मिलना चाहता तुमसे, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? उसने मेरी तरफ देखा और बोली कि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। मैंने उसकी बात को अनसुनी करते हुए कहा कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उसके पास उसका अपना अम्ब्रेला था, पर वो शायद उसे खोलना नहीं चाहती थी और इसलिए वो मेरे साथ मेरे ही अम्ब्रेला में साथ चलने लगी। थोड़ी देर चलने के बाद उसने मुझसे कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। उसे मेरे साथ वक्त गुजारने का बहाना चाहिए था, पर मेरा मन नहीं था, तो इसलिए मैंने मना कर दिया। फिर उसने कहा कि मैं उसे मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दूं, जहां से वो मेट्रो पकड़कर अपने घर पहुंच जाएगी। पर बारिश तेज होने की वजह से उस स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, जिसकी वजह से ट्रेन में काफ़ी भीड़ थी। हम दोनों ने काफ़ी देर तक ट्रेन का इंतज़ार किया। इस बीच वो मेरी तरफ बार बार देख रही थी। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी, पर उसकी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम दोनों ने काफ़ी वक्त साथ गुजारा था, तो मैं भी समझ रहा था कि वो कैसा महसूस कर रही होगी। उसका वो उदास भी भरा चेहरा देख मुझे भी बुरा लग रहा था। मुझे याद है वो दिन जब मुझे उसे देखते ही प्यार हो गया था। कॉलेज के दिनों में हम बहुत मस्ती किया करते थे, साथ खाना, साथ घूमना, साथ मूवी देखना और बहुत सी बातें करना। इन सब के बीच हमारा कॉलेज पूरा हो गया और वो अपने घर वापस चली गई। कभी कभी जाता था मैं उसके घर उससे मिलने। ये सोच ही रहा था कि अचानक उसने कहा, सुनो, यहाँ ट्रेन का इंतजार करते करते बहुत देर हो गई है, किसी और मेट्रो स्टेशन चलें क्या? मैंने कहा ठीक है, और हम चल दिए। और चलते चलते रास्ते में उसे वही पार्क दिखाई दिया जिसमें हम अक्सर जाया करते थे। उसने मुझसे उस पार्क में जाने की जिद की कि आखिरी बार, बस आखिरी बार उस पार्क में जाना है। और मैंने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी और वहां जाकर वो पागलों की तरह उस पेड़ को तलाश करने लगी जिस पर हम दोनों ने कभी अपना नाम लिखा था। जब वो उसे दिखाई नहीं दिया तो मेरे पास आकर रोते हुए कहने लगी, देखो ना, किसी ने उस पेड़ को भी काट दिया। ये सुनते ही मेरा दिल भी रोने लगा, पर मैंने उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया और उसे वहां से चलने को कहा। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी और उसने कोशिश भी की। उसने कहा कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है ना, क्या हम पहले जैसे नहीं रह सकते? मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसका कोई उत्तर नहीं दिया। कहता भी क्या, 3 साल पहले मुझे जो डॉक्टर ने बताया था कि मुझे कैंसर है और अभी शुरुआत है और इसका इलाज हो जाएगा। हाँ, पर मैं भी कितना पागल था जो उस डॉक्टर की बात को मजाक में ले लिया और फिर कभी उस डॉक्टर के पास गया ही नहीं। पर कुछ दिन पहले मुझे पेट में दर्द हुआ, जिसके लिए मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने वो बताया जिसे सुनने के लिए मैं तैयार नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा कैंसर पूरी तरह फैल चुका है और अब इसका कोई इलाज नहीं है। ये सुन मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं और जिसको मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं उसे मैं कैसे दुखी देख सकता हूं। मैं उसे कैसे बताऊं अपनी बीमारी के बारे में। इसलिए मैंने उसे झूठ बोल दिया कि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। मन तो कर रहा था कि मैं उसे गले लगाकर कहूँ कि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, पर जिंदगी मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रही थी कि मैं उसको ये सब कह सकूं कि सारी जिंदगी मैं तुम्हारा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना चाहता हूँ। पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। खैर, हम दोनों ट्रेन से उसके स्टॉप पर पहुंच गए। मैं अंदर से रो रहा था क्योंकि मैं उसे कभी दूर नहीं होना चाहता था, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता था। पर किसी तरह मैंने अपने आंसू रोके और उसे आखिरी बार बाय कर दिया।
वो अब भी मुझसे कुछ कहना चाहती थी, पर मैंने उसे इग्नोर कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोया। बारिश ने मेरे सारे आंसू अपने अंदर ही समेट लिए। उस दिन के बाद हम कभी नहीं मिले। मैं वो सब बातें करना चाहता था जो तुम मुझसे करना चाहती थी, पर कह नहीं पाया। पर मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा। बस इतनी सी थी ये कहानी।